अब पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, जीवन भर भजन भी कर लिया, अब घर परिवार बसा लेना चाहिए। सीधे मन में आया विचार, क्योंकि विनाश काले, मैंने क्या कहा, पाप विचारों में सबसे पहले आता है। विचार में पाप आता है, विचार में। कन्या को देखा, बोले ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है, शिव जी के साथ पार्वती जी है, तो मैं अकेला क्यों भटकूं? कोई मेरे घर में भी हो तो फिर ठीक है, यही सबसे सुंदर है। और जो पद मेरे पास है उसके हिसाब से तो स्टेटस बिल्कुल मैच है। यही कन्या विवाह। हाथ देख करके उल्टा हाथ पढ़ दिया, बोले जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद हो जाएगा। जबकि लिखा स्पष्ट था कि अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद ही इनके पति होंगे। तुरंत वहां से निकले, शादी करनी है तो गेटअप बदलना पड़ेगा। अरे भैया, ऐसा क्या मैं बोल रही हूँ जो आज के जमाने में नहीं हो रहा, मुझे बता दो आप। ऐसा मैं क्या बोल रही हूँ कि जिससे आप रिलेट ना कर पाए, मतलब आप जिससे कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आजकल आप शादी में देखोगे तो मेकअप इस तरह बदल देता है चेहरे को कि खुद के घर वाले नहीं पहचान पाते हैं। कि नहीं हो रहा, मुझे बताइए आप, नहीं हो रहा क्या? खुद के घर वाले नहीं पहचान, ठीक है, आंखों का रंग बदल देता है मेकअप वाले, चेहरे पर इतना सब हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। नारद जी गए सबसे पहले उसके लिए, बोले सर्जरी करानी पड़ेगी अब, क्योंकि इस मुझे सुंदर बना दो। लेकिन दिक्कत ये है, अगर उनके पास जाऊंगा कि मुझे सुंदर बना दो, तो सुंदर नहीं बनाएंगे, ब्रह्मचारी जरूर बना देंगे कि कहाँ शादी में उलझ रहे हो, भजन करो भगवान का, वहां काम नहीं चलेगा। फिर याद आया, पिताजी के पास जाता हूँ, ब्रह्मा जी के पास, कि मुझे सुंदर बना दो। लेकिन वो कारण पूछेंगे, मैं कन्या का नाम बताऊंगा तो वो कुंडली मिलाने की बात करेंगे कि ये देखो, वो देखो, गोत्र देखो, समय देखो, इतने में उधर वरमाला डल जाएगी। तो पिताजी को बताने का समय, कौन है ऐसा, चलो माताओं जल्दी बताइए, कौन है ऐसा जो दोस्त की तरह व्यवहार करे? कौन है ऐसा जो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, विद्या भी है? कौन है वो? नारद जी को याद आया, ऐसे तो एक ही है, दोनों हाथ जोड़िए, त्वमेव माता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम। हे नारायण, आओ और मुझ पर कृपा करो। भगवान तो मुख्य डायरेक्टर ही तो वही है, तो वो तो तुरंत आए। क्या बात है नारद, मांगो, क्या मांगते हो? बोले नहीं, बात बाद में करेंगे, अब आप सबसे पहले आपन रूप देहु प्रभु मोहि। इस कथा के प्रसंग का सार आप लोगों के सामने रख रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, ठीक है? माताओं सावधान, रामचरितमानस बालकांड 135वां दोहा, अपना रूप दे दीजिए। 131 दोहे से लेकर के 137 पर पूरी होगी ये कहानी। 137 दोहे की तीसरी चौपाई तक मुझे आपको लेकर जाना है, ध्यान से सुनिएगा। 131 दोहे में उनने कहा कि हे नारायण भगवान, आपन रूप, अपना रूप दीजिए मुझे। तो भगवान ने तुरंत मन में विचार किया कि मैं नारद को अपना हरि सुंदर रूप प्रदान, सुंदर मतलब इतना सुंदर राजकुमार बनाऊंगा कि इनका काम सफल हो जाए। 3 घंटे बराबर कथा सुनी है आपने, लेकिन अगला ये 2 मिनट का शब्द नहीं सुन पाए तो पूरी कथा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। 1 मिनट भी पलक मत झपकाना तो कथा समझ में आएगी। सार है कथा का, आपन रूप तो भगवान तैयार हो गए, मांग रहा है तो इसको में जो चाहिए वो, नारद मेरा प्रेमी है, नारद मांगो, आपन रूप देव प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दीजिए। भगवान ने कहा मैं नारद को हरि रूप देता हूं। कौन सा रूप दिया? अपने जैसा सुंदर नहीं, अभी बंदर नहीं, अभी सुनो, अभी सुंदर रूप दिया। कितना सुंदर? राजकुमार। फिर से सुनिए, राजकुमार जैसा, बहुत सुंदर। तो फिर दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि नारद जी बोल पड़े, ऐसा रूप दीजिए,
ऐसा मुझे बनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान कहते अरे ये तो तुमने गड़बड़ कर दिया, अब तो तुम्हें बंदर बनाना पड़ेगा। जो विद्वान लोग हैं वो समझेंगे। क्या मांगा पहले? मेरी इच्छा पूरी कीजिए। लेकिन क्या कह दिया? मेरा कल्याण होना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर सुंदर बनाऊंगा तो शादी हो जाएगी, कल्याण नहीं होगा। बंदर बनाऊंगा तब राम मिलेंगे। मैं तुम्हें हरि रूप बंदर बनाता हूं। आया समझ में? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप इधर से जल चढ़ाओ कि उधर से जल चढ़ाओ, आप इधर से फूल चढ़ाओ कि उधर से इलायचियां चढ़ाओ, इधर से काली मिर्ची चढ़ाओ कि उधर से गुलाब चढ़ाओ। एक बात जीवन में याद रखिएगा, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, ईश्वर की आप किसी भी तरह पूजा करो, भगवान से मांगो तो ये मांगना कि हे भगवान, हम ईश्वर से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। भगवान से कभी मत कहना कि मुझे ये चाहिए। जब भी मंदिर जाओ ना, भगवान को माफ कीजिएगा, शॉपिंग सेंटर मत बनाइए। ये कड़वी है बात, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। ये काम कराना है तो पूजा करो, वो काम कराना है तो पूजा करो। कर्जा आप करो और उतारे भोलेनाथ। कड़वा है पर माफ कीजिएगा, विरोध नहीं किसी बात का। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ सामने बैठे हुए बुद्धिजीवी लोगों से। मार्केटिंग का हिस्सा ना बने आप। कर्जा आप करोगे, उतारेंगे भोलेनाथ। बच्चा पढ़ाई में हमारा डब्बू, पास कराएंगे भोलेनाथ। इससे बड़ा अकर्मण्यता और माफ करना, फिर तो हम मेहनत करने से बचना चाहते हैं। सब भोलेनाथ करेंगे, सब भोलेनाथ करेंगे, सब भोलेनाथ करेंगे। अगर सब भोलेनाथ ने करना होता तो फिर हमको ये बुद्धि क्यों दी है? फिर हमको हाथ क्यों दिए? फिर हमको पैर क्यों दिए? मैं गलत बोल रही हूं क्या? मैं किसी भी पूजा पद्धति के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं रामायण और गीता की अनुयायी हूं। रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 218वां दोहा, दूसरी चौपाई प्रमाण के साथ मैं शुरू करूंगी और मैं भूल जाऊंगी, आप पूरा करेंगे। कर्म प्रधान और जो जिस करे सो। ये सीधी बात है भाई, क्या उलझने की दिक्कत है? मेरा माताओं से निवेदन है, विश्वास करो लेकिन आंखें खोलकर। पूजा करो लेकिन आंखें चढ़ाओ ना जल। लेकिन पहली शर्त यह थी कि फल की इच्छा मत करना। माफ कीजिएगा, हम में से आधे लोग केवल फल के लिए जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, फिर बोल रही हूं, आधे से ज्यादा लोग केवल फल के लिए जा रहे हैं। भगवान तो पहले ही मंदिर के अंदर बैठते थे, लेकिन हमको पता चल गया कि नहीं नहीं, इधर तो और इतना गड़बड़ मामला है कि 5 सोमवार अगर जल चढ़ाने से लाभ नहीं मिला तो अगले मंगलवार नारियल तैयार है बंधा हुआ। ये दुनिया है। और भगवान को शॉपिंग सेंटर, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? ईश्वर को ईश्वर रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो, मजाक मत बनाओ। ये मैं नहीं, विरोध में नहीं हूं। मैं विरोध नहीं कर, मैं अनुरोध कर रही हूँ। भगवान से मांगो। आपके सामने नारद जी ने इलायची से लेकर के सौंफ सुपारी सब गिन गिन के चढ़ाए, तो भी शादी नहीं हुई उनकी। क्यों नहीं हुई? क्या बात कर रहे हो आप? एक देवता नहीं छोड़ा उनने। शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। शंकर जी से खूब जल चढ़ाया, भोलेनाथ ने कहा नहीं कराऊंगा। घर बनवा दो, नहीं बनवाऊंगा, मेरा खुद का नहीं है, तुम्हारा क्यों बनवाऊंगा? इतना प्रैक्टिकल सब आपके सामने, फिर भी नहीं। करो ना, जल चढ़ाओ, पूजा करो। एक सोमवार रामायण के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, रामायण के हिसाब से जल चढ़ाओ। बताऊं मैं, सोमवार आ रहा है ना अगला, अब तक जितने सोमवार जल चढ़ाया है सबको प्रणाम। केवल एक सोमवार मैं ये चाहती हूँ कि इस सोमवार पर जल लेकर जाना। क्या सामान ले जा रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, किधर से चढ़ा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, सब भूल जाना। बच्चे बन के जाना और भोलेनाथ पे जल चढ़ा कर केवल इतना कहना कि अब तक सोमवार पर आता था तो तुमसे मांगने आता था, आज सोमवार पे आया हूं, तुमसे मिलने आया हूं। आज कोई इच्छा नहीं है। शंकर जी चौंक जाएंगे, बोले ये कैसे हो गया? ठीक है,
भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। माताओं बताइए, चॉकलेट बच्चों को अच्छी लगती है, पर रोज आप दे सकते हो क्या? हमें भी अच्छी लगती है, तो क्या रोज खाएं फिर? नहीं, हमने भी तय कर रखा है, महीने में एक बार खाएंगे तो खाएंगे, 2 महीने में एक बार खाएंगे तो खाएंगे, 4 महीने में एक बार खाएंगे खाएंगे, पसंद है तो है, पर रोज नहीं है। बादाम एक मुट्ठी आप बच्चे को रोज देना चाहते हो क्योंकि वो अच्छा है, लेकिन आप पैकेट की चीजें नहीं दोगे। लेकिन बच्चे को अच्छा क्या लग रहा है? जो खराब है। और जो अच्छा देना चाहते हो वो स्वीकार, बस इस बात को स्वीकार कर लीजिए, भगवान आपके लिए जो निर्णय करेगा, आपके फैसले से ज्यादा, मेरा निवेदन है, देखो इस पे तो मैं कल बात करूंगी आपसे, ईश्वर के फैसलों पर विश्वास रखना। क्योंकि रामचरितमानस उत्तरकांड, आहा क्या बात है, 90 दोहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हु, जीवन लह विश्राम। पूजा किसी एक की भी करो, लेकिन विश्वास से करो, दृढ़ता से करो, निश्चय से करो, फल मिलेगा। और नहीं भी मिले तब भी भगवान जरूर मिलेगा, आपन रूप। मेरी बात समझ में आई आपको? नारद जी ने कहा कि अपना रूप दो, भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन बदल कब गई? बोले जो अच्छा हो वो करना। उन्होंने कहा फिर तो बंदर बनाना पड़ेगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता ना, तो समझ लेना कि एक दरवाजा बंद हुआ है, मतलब कोई दूसरा दरवाजा मेरे लिए खुला है, कुछ तो है जो मेरे इंतजार में है, कुछ अच्छा चमत्कारिक घटना। और जो ज्यादा दुखी रहते हो कि हमको सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है, तो मूवी देखिएगा कोई भी, उसके अंदर सबसे कठिन रोल हीरो को मिलता है। अगर आप अपने कठिन फेज में चल रहे हो तो आप उनके डायरेक्शन में हीरो के रोल में इस समय हो, वो आपकी परीक्षा कर रहे हैं कि आप कितना हीरो बनने के लायक हो। वापिस आते हैं भाई, ऐसे तो 7 बज जाएगी और हम बात करते रहेंगे। इधर नारद जी शादी के चक्कर में वो बिल्कुल तैयार है कि अब हो जाए शादी, और बंदर का मुख लेकर वो गए, और हुआ ये साहब की आए सभा में। अब सबको नारद जी लग रहे। नारद जी खुद को समझ रहे कि मैं तो बिल्कुल एकदम सुंदर हूँ। और शिव जी के 2 गण बैठे थे, शिव पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है, जिनको रावण कुंभकर्ण बनने के लिए श्राप मिलेगा, वो जानते थे कि नारद जी है। कन्या आई, कन्या ने नारद जी को बंदर देखा, बंदर देखकर डर गई, बोले बंदरों को किसने बुलाया? आगे बढ़ गई। नहीं, कथा यहाँ पूरी नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। नारद जी कुर्सी उठाते हैं, आहा क्या बात है, नारद जी कुर्सी उठाते हैं, दूसरी पंक्ति में बैठते हैं। कन्या फिर देखती है, आंख बंद करती है, मासूम है वो, डर जाती है। और ये बंदर में बंदर, खतरनाक बंदर, भयंकर भयानक, तो ऐसे देख करके डर गई और वो चमक गई, आगे बढ़ गई। नारद जी फिर आगे बढ़े और सोच रहे, पता नहीं क्या भगवान ने मुझे इतना सुंदर तो नहीं बना दिया कि मतलब जैसे अब मैं इधर देखूं तो आंख बंद कर लूं, तो भयंकर ग्लो तो नहीं आ गया मेरे चेहरे पर कि कन्या देख मतलब इतना कि आंख बंद कर रही है। तो तीसरी बार कुर्सी उठाई, चौथी लाइन में बैठे, कुर्सी उठाए हुए हैं वो, कन्या आगे बढ़ रही है। पांडाल के बुद्धिजीवी लोग ध्यान दीजिए, कुर्सी उठाई, अब रोक दीजिए। यहाँ पर आप ये समझ लो कि आपके सामने फिल्म चल रही थी, मैंने वहां पर स्क्रीन पर उसको रोक दिया। अब अपने अपने मन में कल्पना करो कि नारद जी कुर्सी, कभी कभी कैसेट अटक जाती है ना, समझ लो कि कैसेट अटक गई और नारद जी ऐसे खड़े, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और नारद जी ऐसे, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे हैं एकदम, कैसेट अटक गई। क्यों अटक गई? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही नारद जी दिख रहे हैं आपको, नारद जी कुर्सी उठाते हुए। तो देखो ऐसे उठा करके वो, कभी कभी पिक्चर अटकती है कि नहीं, एक जगह कैसेट उलझती है ना, उलझ गई। देखो अब कैसे दिख रहे हैं नारद जी, दिखाई दे रहे हैं? कल्पना की शक्ति से देखना, ऐसे विचलित, बेचैन, परेशान। कौन? नारद। एक क्षण में कैलाश, एक क्षण में बैकुंठ, एक क्षण में स्वर्ग, 3 सेकंड में 3 लोकों को नाप देने वाले, जिनके लिए भगवान से बढ़ के कुछ नहीं था। माया आती है ना भैया, तो माया, उमा, दारू, ओहो, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा, 4थी चौपाई। उमा दारू जो शित की नाई सबई नचावत। नाच रहे हैं नारद जी कठपुतली की तरह, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। श्रीमद् भगवद गीता 2रा अध्याय 13वां श्लोक, देहे अस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहे अंतरा प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जो इस माया में मोहित ना हो उन्हीं को तो भगत कहा जाता है। लेकिन आज नारद जी, अब आप बोल रहे हो ये क्या चल रहा है? अरे भैया इलाज चल रहा है, हाई ट्रीटमेंट चल रहा है।
कुर्सियां उठा रहे हैं। मेरा दर्द समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये इनके लायक काम नहीं था, इनको माला जपना था, इनको माला बजना था। आप कहोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने शुरू में कहा जब कुंभ के अंदर जाकर के एक मोनालिसा सबको अपने पीछे भगा सकती है तो आपको मतलब हैरान होना ही नहीं चाहिए इस कथा पर। नारद जी के सामने विश्व मोहिनी आई तो कुर्सियां उठा रहे हैं वो, समझ रहे हो आप? सुंदरता ने नारद जी के पथ को भ्रष्ट कर दिया। कुंभ में जाने वाले लोगों ने इतनी दूर जाकर के अपने विचारों को भ्रष्ट कर लिया एक सुंदरता के चक्कर में केवल। तो फिर से सुनिएगा, विश्व मोहिनी को देख देख करके वो तड़प रहे, शादी हो जाए। समझ में आ रहा है ना? बस अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। राजकुमार के रूप में नारायण आ गए। वो तो विश्व मोहिनी थी, साक्षात महालक्ष्मी थी। दुल्हन वो वरमाला डाली, दुल्हन ले गए लच्छी निवासा। इधर विदाई हो गई, नारद जी कुर्सी एडजस्ट करते रहे। अरे भैया थोड़ा उधर खिसक जाओ ना, क्या दिक्कत, थोड़ा उधर हो जाओ ना। तो वो राजकुमार जितने बाकी थे बोले सब जगह आप बैठो, काम ही हो गया अब तो, हम तो जा रहे हैं, आप ही बैठो आराम से। बोले क्या हुआ? बोले दुल्हन तो गई, शादी हो गई। नारद जी का क्रोध, तड़प, बेचैनी। सीधे पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? शिव जी के 2 गण तुरंत आ गए। हाँ भैया अब इस पे बात करेंगे तो फिर वही प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। कांच दिखा दिया, दर्पण दिखाना, बुरे व्यक्ति को दर्पण दिखाना भी श्राप का कारण बन जाता है। दर्पण दिखाया तो दोनों को श्राप दे दिया। मरकट बदन भयंकर देही, खुद को देखा क्रोध आया, बड़बड़ाते हुए चले। नारायण ने शंकर के साथ, भोलेनाथ के साथ छल किया तो किया होगा, देवताओं के साथ छल किया तो किया होगा। आज पहली बार नारद से छल किया है, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। श्राप देऊं चाहे मरे आऊं जाई, या तो श्राप दे दूंगा या उनके सामने आत्महत्या करके उनका नाम लिख जाऊंगा कागज पर, लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं। बीच उपंच मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान मिले तो नारद ने आओ देखा ना था। और मुनि नारद, देव ऋषि नारद कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप किसी की सुनते नहीं है, लेकिन ये गलत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपने बहुत दिल तोड़ दिया मेरा, शादी करने जा रहा था मैं, आपको क्या कमी थी जो आपने विश्व मोहिनी से शादी कर ली? जाओ मैं श्राप देता हूं, सावधान सुनो पार्वती। आपके गुरुजी बोले श्राप, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करई की सहाय तुम्हारी। बंदर बनाया ना तुमने, अब देखना एक युग ऐसा आएगा बंदरों के अलावा आपके पास और कोई सेना नहीं रहेगी, बंदर सहायता करेंगे। दूसरा श्राप कि मम अपकार कीन तुम भारी, बड़ा अपमान किया है। तो जैसे आज पीछे तक बैठी माताएं सावधान, जैसे आज मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे, तुम भी रोगे, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। ऐसा कहा तो नारद जी को देखकर भगवान ने हाथ जोड़ लिए। सावधान भैया, तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमाना राजकुमारी। आया समझ में? अगर अभी नहीं आया तो सुनो, ओटीपी से नारद जी एकदम बाहर। ऑपरेशन सफल हुआ, क्योंकि वो रहते ना, जब ऑपरेशन होता है तो हमको पता नहीं रहता क्या हुआ है हमारे साथ। जैसे बाहर आते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। नारद जी जैसे हरि माया दूर निवारी तो नहीं तह रमाना, जैसे कैमरा ऑफ, सब पैकअप हो गया और नारद जी एकदम आंख खोले। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या था? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, इलाज चल रहा था, अब तुम पूर्ण से स्वस्थ हो। नारद जी चरणों में गिर पड़े। स्वस्थ हैं तो कैसे पता चला? बोले मृषा होई मम श्राप कृपाला, निज इच्छा यह दीन दयाला। अब मेरा उद्धार कौन करेगा? तो नारायण भगवान। सावधान, रामचरितमानस बालकांड 137वां दोहा, 3री चौपाई। उद्धार कौन करेगा कि अब कभी माया ना व्यापे? तो क्या कहा, क्या बात है। नारायण उवाच, किसकी पूजा करूं कि अब मुझे माया ना आए, मोह ना व्यापे? तो नारायण भाई ये बोलना था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, श्री कृष्णम शरणम बोलो, लेकिन जितनी माताएं बैठी है सावधान, क्या बोले नारायण भगवान? अगर शांति चाहते हो तो बाबा कहते हैं जप उजाला
शंकर सत नामा। जाओ नारद 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। ओम नमः, सब बोले ओम नमः, ओम नमः। कई बार हमने सुना है कि ये मंत्र उसी को जपना चाहिए जिसने गुरु से लिया हो, वरना नहीं जपना चाहिए। ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, ये कलयुग है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम कैसे जपें, गुरु नहीं है, तो ये गुरु जी बैठे और आप शिष्य बनना चाहते हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये आपको मंत्र दे रहे हैं। अब बोलिए ओम नमः। अब आप अधिकारी हो गए। बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। भाव कुभाव अनख आलसव। कलयुग में कोई कैसे भी जपेगा तब भी फल ही मिलेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो भैया शंकर जी का भजन करो, शिव जी का नाम जपो, तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई दाता नहीं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। जैसे सुना तब नारद जी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पार्वती, नारद जी की बुद्धि ठीक हुई। आपको समझ में आया? इस पूरी कथा में 3 मुख्य बातें क्या रही? पहली बात, प्रशंसा करने वालों से सावधान। दूसरी बात, मोह माया से सावधान। और तीसरी बात कि विश्वास, भक्ति, दृढ़ता और माया रहे कोई बात नहीं, लेकिन माया के साथ राम है तो माया राम से उद्धार होगा। धन हो, बिना पैसे के कुछ नहीं है अभी। धन हो लेकिन नारायण भी, लक्ष्मी हो, नारायण भी साथ हो। विश्व मोहिनी के साथ अगर नारायण को पूज लिया होता तो नारद का उद्धार हो जाता। तो आगे बात करेंगे। शंकर जी का ध्यान किया। हर हर, भोलेनाथ से बड़ा दयालु जगत में कोई नहीं है, वही है जो दयालु है। शिव समान कोई दाता नहीं। हर हर, बारंबार भोलेनाथ को प्रार्थना किया। नारायण भगवान का ध्यान किया। आइए नारायण भगवान की वंदना करते हैं। जय जय नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन। सब गाएंगे भाव से। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री रामदेव भगवान की। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय बाबारी। चलिए दर्शन करके आए। खम्मा खम्मा हो मारा ऋण जेरा धनिया। ताने तो जाने अपमान वाड़ हो, ऐसो गुजरात हो, अजमाल जेरा तमेरा। खम्मा खम्मा हो मारा ऋण जेरा धनिया। पेलो पेलो परचो माता मेरा देने दीनो। पेलो पेलो परचो माता मेरा देने दीनो। कंकुरा पग
कंपूरा पगला मनाविया अजमान जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रूड़ी तेरा धनिया पेलो पेलो पर जो मता मेरा देन दीना कंपूरा पगला मनाविया रामा कंपूरा पगला मनाविया अजमाल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रूड़े जीरा धनिया सब प्रार्थना करने लगे। तो आइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और क्या बोल रहे हैं नारद जी, दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ प्रार्थना की। ओम नमः, जल चढ़ाया रामेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सौराष्ट्र सोमनाथम, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। 50 किलोमीटर, किसी के यहाँ से 10 किलोमीटर, किसी के यहाँ से 100 किलोमीटर, महाकाल हमारे साथ, राजा हमारे। उज्जैन्याम महांकार ओंकार मलेश्वरम, परल्याम वेद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंधेतु रामेशम, नागेशम, दारुक, वाराणस्यम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, विष्णुेश्वर शिवालय। 12 ज्योतिर्लिंग। आइए जल चढ़ाते बैठे बैठे प्रार्थना के साथ। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले रामेश्वर, रामेश्वराय शिव रामेश्वर हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय दोनों हाथ उठाकर। हाँ। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरि हरि बोले नमः शिवाय कौन है भोलेनाथ? नटराज राज नमो नमः, शत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। हर हर
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर। चलिए भाई, नागदा से तो आवाज उठनी चाहिए, ठीक है। कालेश्वराय महाकाले हर गंगाधराय शिव हर। बराबर आवाज, नागदा की आवाज अभी आई नहीं। नागदा की आवाज, नागदा की आवाज भाई सब जगह गूंज रही है। हमने भी देखी है नागदा की आवाज संदेश वाहक के रूप में। तो नागदा की आवाज पीछे तक जमाते हैं बेटी, एक साथ। इधर के लोग भी बराबर हिस्सेदारी करें, ठीक है। रामेश्वराय शिव राम हर गंगाधराय शिव